अल्लाह के फजल से ये जो रवा साल है उसमें यकीनन कुछ बेहतरी हो रही है। आज हुकूमत ने जो शरह नमू एस्टिमेट किया है वो तकरीबन 4% है और ये एक तरह से हमारे रिकवरी का आगाज है। अलबत्ता जो पिछले साल जो शरह नमू बताई गई सिर्फ -0.5% वो मैं समझता हूं कि कोविड का जो असर था वो पूरी तौर पर वाज़ेह नहीं किया गया है और हमने जो रिसर्च किया है उसके अंदाजे के तहत हमारा अंदाजा ये है कि पिछले साल शरह नमू जो है मनफी तकरीबन 2.1% है। तो उस लिहाज से चूंकि आपका बेस कुछ कम है तो हम ये समझ रहे थे कि इस साल आपके शरह नमू में नुमाया तौर पर इजाफा होना चाहिए और 4% जो हुकूमत ने पेश किया मैं समझता हूँ मुनासिब है और हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इसमें और भी थोड़ा सा इजाफा हो सकता है और उसकी वजह कुछ ये है जिस तरह मैंने कहा कि पिछले साल जो लेवल था हमारे जीडीपी का वो गिर गया था। अब ये देखिए 2-3 बातें मैं जल्दी से कह दूं जो बहुत अच्छी हैं जी। एक तो ये है कि अल्लाह के फजल से बहुत अरसे के बाद हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चले गया है। बिल्कुल, ये बहुत मैं समझता हूं एक बेमिसाल अचीवमेंट है इसलिए कि 3 साल पहले ये $20 अरब खसारे में था। तो अब आप सोचिए कि हुकूमत ने बड़ी मेहनत करके स्टेबलाइजेशन में कामयाबी हासिल की है। अलबत्ता इसको हासिल करने के लिए बहुत से सख्त इक़दामात लेने पड़े, रुपए की कदर काफी गिराना पड़ा, सूद को बहुत बढ़ाना पड़ा, टैक्सेस के निजाम में कुछ इजाफा करना पड़ा, मगर नतीजा जो है वो अल्लाह के फजल से बहुत मुनासिब है। और एक और चीज पे इशारा कर दूं और वो ये है कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है बेहतरी का वो हमारे वर्कर्स की रेमिटेंसेस हैं जिन्होंने 30% इजाफा किया है रेमिटेंसेस में। और अब आप ये देखिए कि हमारे रेमिटेंसेस हमारे बरामदात से भी ज्यादा हो गए हैं। तो हमें इस वक्त हमारे वर्कर्स का इन मुश्किल हालात में हमारा साथ देना, हमें उनका शुक्रिया पूरी तौर पर करना चाहिए और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। डॉक्टर साहब, दो एक चीज़ें पूछना चाहूँगा। शाम बात कर रहा हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। मैं तो हमेशा आपको तंग करता रहा हूँ, आप तो उस्तादों के भी उस्ताद हैं और अखबारी कम्युनिटी में मैं तो बाकायदा आपका जिसको कहता हूँ आपको उस्ताद मानता हूँ, आप मेरे उस्ताद भी हैं और मैंने बहुत सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर आप हमें अच्छी चीज़ें बताया करते हैं। अब सर, इस वक्त जो बात कर रहे हैं लोग के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत की इकनॉमिक डायरेक्शन जो है पहले से बहुत बेहतर है। 3 साल के बाद अब तरक्की का सफ़र जो है ना वो पॉजिटिव लाइन पे जाना शुरू हो गया है। सवाल सर ये है कि इतनी मुश्किलात हैं, IMF है, FATF है और जिस तरह 2-4 बातों का आपने भी जिक्र किया और इकनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो भी बहुत रही है। अब कुछ चीज़ें स्टेबल भी हो रही हैं। तो फ्यूचर के सिनेरियो में सर आप कैसे देखते हैं चीज़ों को जाते हुए? हमारी तरक्की के अहदाफ पहले से किस तरह बेहतर होंगे? अल्लाह के फजल से देखिए इसमें 2-3 चीज़ों का असर हो सकता है। अब जबकि हमने ये बताया है कि अल्लाह के फजल से हमारे इकोनॉमी में एक तेज रफ्तारी पैदा हो रही है और काफी अरसे के बाद हम 4% से भी ज्यादा इंशाल्लाह इस साल हासिल कर लेंगे शरह नमू। सही। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगले साल भी हम इस रफ्तार को मेंटेन कर पाएंगे? ये सबसे अहम सवाल है। उसको हासिल करने के लिए आपको 2 या 3 चीजें करना पड़ेगा। सबसे अहम यह है कि हमारा जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग यानी कि जो हम प्रोजेक्ट्स पे जो पैसा लगाते थे उसमें बहुत कमी आई है पिछले 3 साल में। अब वक्त आ गया है कि इसको हम फिर से ऊपर ले जाएं और इंशाल्लाह अगर गुंजाइश हो तो इसको 25 से 30% हमें बढ़ाना चाहिए। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च का नंबर देता हूं कि अगर आप 1 रुपए
डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे तो आपके जीडीपी में 2 रुपए इजाफा होता है, इस पे रिटर्न बहुत है। तो अब हुकूमत को पूरी तौर पे कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो बजट है उसको बढ़ाएं। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि सूद को इस लेवल पे रखें, इसको बिल्कुल ना बढ़ाएं, ताकि इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी मोमेंटम आई है, जिसमें स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने स्पेशल फाइनेंसिंग फैसिलिटी ले आए और उसके नतीजे में कुछ तेजी आई है। उसको सस्टेन करने के लिए हमारे सरे सूद का लेवल में कोई इजाफा, अब देखें कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, वो क्या तय कर। सही। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत की इकोनॉमिक डायरेक्शन जो है वो आपके ख्याल में सही सिमत की तरफ जा रही है? जी, अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कोशिश की, जब वो आए तो हमारा तिजारती खसारा बिल्कुल बस से बाहर हो चुका था। मजबूरन नई हुकूमत को बड़े सख्त इक़दामात लेने पड़े हैं और उन्होंने लिए हैं, उससे नुकसान भी हुआ। मगर अब पोजीशन ये है कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है, अब हम सांस ले सकते हैं, हम अपनी इंपोर्ट्स को कुछ बढ़ा सकते हैं, कुछ हम डिमांड में इजाफा कर सकते हैं। तो अल्लाह के फजल से अब वक्त आ गया है कि हम पूरी तौर पर अपनी माशी हालात में इजाफा करने की कोशिश करें। सही। अच्छा हफीज पाशा साहब, अगर नॉमिनल टर्म्स में जीडीपी ग्रोथ देखें तो इन्फ्लेशन के नंबर वगैरह को भी देखें तो 15% के करीब टैक्सेस में इजाफा बनता है, और ज़ाहिर हुकूमत ने रवा माली साल में बहुत ज़्यादा इकदामात भी किए इस हवाले से, तो इसके रिफ्लेक्शन आपको टैक्स नंबर में कहीं नजर आती है? जी देखिए, आहिस्ता आहिस्ता नजर आ जाएगी, इसलिए कि अभी तक जो इजाफा हुआ है वो 12 से 13% तक पहुंच चुका है अप्रैल में, और आखिरी 2 महीने जो हैं आपके मई और जून के, पिछले साल कोविड की वजह से रेवेन्यूज बहुत गिर चुके थे, तो लोअर बेस पे इंशाल्लाह 20 से 25% से भी ज्यादा इजाफा हो सकता है, और इंशाल्लाह साल खत्म होने तक हम कोई 17-18% अपने रेवेन्यूज में इजाफा कर लेंगे, और इंशाल्लाह एफबीआर के रेवेन्यूज 4600 अरब तक पहुंचने की हमें उम्मीद है। सही। और इस हवाले से डॉक्टर साहब जो कहा जा रहा है कि जी अगले साल का जो है ना ये रेवेन्यू का टारगेट 5.5 ट्रिलियन और क्लोज टू 6 ट्रिलियन के करीब रखने की बातें हो रही हैं, तो आपके ख्याल में उस हवाले से को हमारी फाउंडेशन बुनियादी तौर पे एफबीआर ने बना ली है कि ये अहदाफ हम 5.5 ट्रिलियन के हासिल कर पाएंगे? देखिए, आईएमएफ के साथ जो आपने बात तय की थी, जो बजट स्ट्रैटेजी पेपर में रिफ्लेक्टेड है, जिसमें काबिना का अप्रूवल मौजूद है, उसमें आपने ये कमिटमेंट किया है तकरीबन आप 5,900 अरब के करीब इसको ले जाएंगे। ठीक। 4,600 या 700 अरब के लेवल से, इस साल के लेवल से एफबीआर के रेवेन्यूज, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द आईएमएफ एंड टू द गवर्नमेंट, ये गैर मुमकिन सी बात। इतना तेज इजाफा रेवेन्यूज में उस वक्त होता है जब इकोनॉमी में एक बहुत तेज रफ्तारी मौजूद हो, 6%, 7% ग्रोथ हो रही हो, इंपोर्ट्स में काफी इजाफा हो रहा हो, हमारी इंडस्ट्री में काफी प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा हो। ये अगले साल इतनी तेजी से नहीं होंगे, मगर अगर हमारी मार्की रफ्तारी में तेजी आ जाए तो हो सकता है 2-3 साल के बाद हम अपने रेट ऑफ इंक्रीज को बढ़ा लें। मेरा अंदाजा ये है कि अगर आप 550 अरब कर लें अगले साल, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा।